स्वागत है आपका मैथ क्लास में। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ, प्रथम अध्याय समुच्चय सेट। इसके बारे में डिस्कस फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट एपिसोड में हो चुका है। आज सेकंड एपिसोड है। समुच्चय के बारे में बता दिए हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज सेट। सुपरिभाषित सुव्यवस्थित आंकड़ों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब उस दिन समुच्चय के बारे में समुच्चय, परिमित समुच्चय, समुच्चय के लिखने की विधि, रोस्टर विधि, निर्माण विधि, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है, इन सब के विषय में अध्ययन हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? तो समान समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक ऐसा समुच्चय, जैसे मान लीजिए दो समुच्चय है। एक समुच्चय ए बी सी डी, दूसरा समुच्चय बी है ए बी सी डी। यदि समुच्चय दो समुच्चय ए और बी है तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव जब होता है तब वह समान समुच्चय कहलाता है। यानी ए के वही अवयव, जितने अवयव ए में हैं वही अवयव जब बी में उपस्थित हो जाए तब क्या कहेंगे कि समुच्चय ए समान समुच्चय बी है। क्या है? समान समुच्चय बी। यानी समुच्चय ए समुच्चय बी बराबर होते हैं। समान तभी होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव, तब क्या होता है? समान समुच्चय। अब देखिए समतुल्य अवयव क्या होता है? दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि ए में प्रत्येक अवयव की संख्या बी में अवयव की संख्या बराबर हो। देखिए समतुल्य और समान में क्या होता है? समान कहता है, समान समुच्चय ये कहता है कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में होने चाहिए। अगर ए बी सी डी अवयव ए में है, सेट ए में है, तो ए बी सी डी सेट बी में होने चाहिए, तभी समान समुच्चय कहलाता है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है तब समान समुच्चय कहलाता है। और समतुल्य समुच्चय में, समतुल्य समुच्चय में क्या होता है कि ए व बी के अवयव बराबर हो। यदि ए में तीन अवयव हैं 1 2 3, बी में तीन अवयव हैं तो कहा जाएगा कि यह समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय में अवयव की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? अवयव की संख्या बराबर होती है। कितने अवयव इसमें? 1 2 3। बी में कितने अवयव हैं? 1 2 3। यानी इसके अवयव की संख्या, यानी सेट ए के अवयव की संख्या सेट बी के अवयव संख्या बराबर हो गई, तब कहेंगे समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय में बस एक ही डिफरेंट है कि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव, यानी जो ए में हो वह बी में। यह होता है समान समुच्चय। और समतुल्य जान ही गए हैं आपकी अवयव की संख्या बराबर हो। यानी समतुल्य में कहेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, ऐसे कहते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। अगला आपका है उपसमुच्चय, सबसेट। आप जानते हैं कि सेट बड़ा होता है, सबसेट छोटा होता है। सेट का रेंज बड़ा होता है, कहते हैं सेट। ये आपका सेट है। ग्राम सभा आपका सेट है। उस ग्राम सभा का एक गांव सबसेट कहलाता है। जैसे कहा जाए कि एक बहुत आसान सी भाषा में कहते हैं डीएम, एक होता है एसडीएम। इसका रेंज पूरे जिले पर होता है अधिकार, और इसका अधिकार एक तहसील पे होता है। तो जो उप समुच्चय होता है इसी समुच्चय का भाग है।
जो उप समुच्चय, देखिए अगर मान लिया आपके जिले में 5 तहसील है, 1 2 ये 1 2 3 4 ही हुए, एक 5 कर दे मान लिया, 1 2 3 4 5, ये 5 तहसील है। और इन पांचों पे अधिकार है इसका, देख रहे हैं ना, पांचों पे अधिकार है, और इसका जो अधिकार होता है किसी एक पे होगा। लेकिन ये कहाँ है, ये जो है इसी के अंदर है ना, इसी के अंदर है। तो जो सबसेट होता है वो सेट का ही एक टुकड़ा होता है। सबसेट जो है वो सेट का ही एक टुकड़ा है। तो हम कहेंगे ये 2 समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। देख लीजिए, बड़ी आसान सी भाषा बता दिए हैं। फिर भी यदि किसी को समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से भेजते रहिएगा। जैसे उप समुच्चय है, उप समुच्चय सबसेट, यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, क्या है, 2 समुच्चय हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव, क्या है, प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी, क्या लिखेंगे इसे, ए सबसेट बी। जैसे समझ लीजिए एग्जांपल, बी है 1 2 3 4 5 6 डॉट है। ए क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट। तो आप देखिए बी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, नेचुरल नंबर का समुच्चय है, यानी पूरी संख्या इसमें है। ए में क्या है, 2 4 6 8 10, यानी बी के कुछ अवयव, बी के अवयव है 2 4 6, यानी ये केवल और केवल सम संख्याओं का समुच्चय है। तो ये कहां से आया है, बी से ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। देख लीजिए, 2 भी है, 4 है, 5 भी है, 6 है, 8 है, यानी जितने भी एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट बी में हैं। लेकिन जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है, यानी बी क्या है, एक बड़ा सेट है, बड़ा सेट है ना, और ये क्या है, एक छोटा सेट है। तो जो छोटा सेट है किसका सेट है, बी का ही एक भाग है, समझ पाए। तो ए क्या है, बी का ही एक छोटा सा रूप है। तो हम क्या कहेंगे इसे, कि ए सबसेट ऑफ बी, क्या कहेंगे, ए सबसेट बी। क्यों, क्योंकि ए इसमें समाहित है, ए क्या है, इसमें समाहित है। ए के एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो जब किसी सेट का समस्त अवयव किसी सेट में उपस्थित हो तो वह सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। अब अधि समुच्चय, समष्टि समुच्चय, पूरक समुच्चय, घात समुच्चय और अंतराल, बेनारे, इन सब रीडिंग के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस होगा। यदि किसी भी विद्यार्थी को कहीं कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर 9721811058 पे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकते हैं। धन्यवाद।